क्या आपके बच्चे का स्नैक भी पैकेट्स में आता है? क्या आप कभी सोचते हैं उसके बारे में? उस पर लिखे हुए नाम आपने कभी पढ़े हैं जो ई में और टी में कोड लिखे रहते हैं? क्या वो वाकई सेफ होते हैं आपके बच्चे की सेहत के लिए? तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि किस तरह के प्रिजर्वेटिव्स कंपनियां अपने चिप्स में, नमकीन्स में, प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए बनाए जाते हैं उनमें ऐड करती हैं। और आज हम ये भी जानेंगे कि वो आपके बच्चे की सेहत पे क्या असर करती हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि आप क्या चुनें या क्या बनाएं ताकि आपके बच्चे और आपका घर पूरी तरह से सेफ रह सके। तो तुम्हारा मतलब है ये प्रोडक्ट्स अनसेफ होते हैं? मैं तो सोचता था कि प्रिजर्वेटिव्स आइटम वाली जो पैकिंग में आती है बहुत सेफ होती है। हाँ, ये बहुत अनसेफ प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ, बच्चों के लिए जो बनाए जाते हैं वो बहुत ही सेफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, लेकिन उनमें से कई बहुत ही अनसेफ प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कंपनी ऐसा करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसा करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स आम हैं। मैं किसी ब्रांड की बात नहीं करूंगा, ब्रांड के लेबल्स आपको पढ़ना सिखाऊंगा। आप लेबल खुद से पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनमें क्या क्या ऐड किया है। तो सबसे पहला प्रिजर्वेटिव जो आपको आम लिखा हुआ मिलेगा TBHQ। ये आमतौर पर तेल और चिप्स वाले प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा BHT या BHA के नाम पर। इनका एक और कोड नेम भी है E320 और E321। ये फैट या तेल में स्टेबलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट या नाइट्रेट। इनका कोड नेम है E250 और E251। ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी काम करता है और कलर सेवर के तौर पे भी काम करता है। ये कई तरह के अचार में और प्री पैक्ड स्नैक्स में भी यूज किया जाता है। उसके बाद आता है कैल्शियम प्रोपियोनेट। इसका कोड नेम है E282। ये बेकरी आइटम्स में, रोटियों में और बिस्किट्स में यूज किया जाता है। बेकरी आइटम जो भी बिस्कुट की तरह रहती है उनमें ये यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। इनका कोड नेम रहता है E102 और E110। ये बच्चों के स्नैक्स में अक्सर पाए जाते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि हर कंपनी अलग होती है, लेकिन आपको लेबल पढ़ना आना चाहिए। लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये जानना जरूरी है कि ये प्रिजर्वेटिव्स क्यों डाले जाते हैं और ये क्या काम करते हैं। कंपनियां ये सब ऐड करती हैं ताकि तेल खराब ना हो, रंग और फ्लेवर लंबे समय तक कायम रहें, और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने के लिए। यानी ये स्टोरों पर अगर महीनों भी पड़ा रहे तो उनको कोई नुकसान नहीं हो। तो एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स आपकी चीज की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसमें बैक्टीरिया को रोकने के लिए जरूरी भी हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप कम शेल्फ लाइफ वाले भी यूज कर सकते हैं। उनमें अगर केमिकल कम हो तो आपको वो बाय करने चाहिए, क्योंकि आप उन्हें जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं तो उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन कंपनियां अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देती हैं अननेसेसरली। तो सबसे जो कॉमन डाले जाते हैं TBHQ, BHT और BHA। ये तेल को रेंसिड होने से बचाते हैं, यानी कि जिस भी चीज में तेल जाता है उसको बदबूदार होने से, खराब होने से बचाते हैं, चीज को खट्टा नहीं होने देते हैं। उसके बाद आता है सोडियम बेंजोएट और पोटाशियम सोर्बेट। ये बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आते हैं नाइट्राइट। ये आपके बेकरी और पेस्ट्री आइटम्स के रंग को सही बनाए रखने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें खराब होने से बचाते हैं और उनमें ऐसे रिएक्शंस होने से रोकते हैं जिनसे वो प्रोडक्ट्स खराब हो जाएं। तो इनमें से बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जिन्हें आप उसी टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपको फ्रेश लेनी चाहिए और उनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए। सीक्रेट, अक्सर जो प्रिजर्वेटिव सबसे हार्मलेस लगता है वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाता है और उसकी स्मॉल डोजेस भी बच्चों पर असर डालती है। और उस पे समस्या ये है कि कई स्नैक्स में ये प्रिजर्वेटिव्स प्लस हाई साल्ट प्लस आर्टिफिशियल कलर एक साथ मिलते हैं। यानी अगर एक प्रोडक्ट थोड़ी सी मात्रा में कम नुकसान करता है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट की थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलकर आपके बच्चों की सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो इसमें डोज और फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। तो छोटे छोटे जहरीले टुकड़े मिलकर बहुत बड़ा जहर बन जाते हैं आपके बच्चे के लिए, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा स्नैक्स कंज्यूम करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसके पॉसिबल नुकसान क्या हो सकते हैं। इसे हम आयुर्वेदिक और मॉडर्न साइंस दोनों के व्यू से देखेंगे। तो कुछ स्टडीज ने दिखाया है कि TBHQ, BHT और BHA, इनकी बहुत ज्यादा डोज लीवर पे इफेक्ट करती है और एंडोक्राइन सिस्टम पे इफेक्ट करती है। बट इसमें ह्यूमन लो डोज डाटा मिक्स्ड है, लेकिन इसकी हाई डोज है जो अगर आपके बच्चे बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और इनकी स्टडीज के कुछ लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उनको रेफर कर सकते हैं अपनी और जानकारी के लिए। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ। सोडियम बेंजोएट जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में और अचार्स में यूज किया जाता है,
वो विटामिन सी के साथ मिलकर बेंजीन बना सकता है, जो कि एक कैंसर कारक गैस मानी जाती है। इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स प्लस सोडियम बेंजोएट बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ा देते हैं। अब बच्चों को तो ये बातें कोई समझाने वाला है नहीं। कई प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो शेल्फ पे जब आम दुकानों में स्टोर किए जाते हैं तो धूप में स्टोर किए जाते हैं, तो हीट में रहेंगे तो वो बेंजीन डेफिनेटली बनेंगे। और कई बार बच्चे भी कई प्रोडक्ट्स एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे भी ये साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा नाइट्रेट्स भी हाई हीट में नाइट्रोसमाइंस बना सकते हैं और ये भी कैंसर रिस्क से जुड़े होते हैं। आर्टिफिशियल कलर्स कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी या एलर्जी ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसमें हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको इनके साइड इफेक्ट नहीं भी दिखें, लेकिन बार बार और लंबे समय तक यूज करने से इनका एक्सपोजर हेल्थ रिस्क बढ़ा सकता है आपके बच्चे के लिए और आपके लिए भी। इनका डायरेक्ट इफेक्ट लीवर पर, गट बिहेवियर पर और आपकी इन्फ्लेमेशन पर पड़ता है। इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। तो इसमें आयुर्वेदिक व्यू पॉइंट ये है कि पैकेटेड और लंबे समय तक पैक्ड स्नैक्स जो रहते हैं, लंबे समय की शेल्फ लाइफ के लिए जो बनाए जाते हैं, आयुर्वेदा के हिसाब से सही नहीं होते हैं। ये आपके डाइजेशन को कंफ्यूज करते हैं और आपकी बॉडी में अमा यानी टॉक्सिन्स बना सकते हैं। अमा बढ़ने से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और डाइजेशन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में बहुत आम है। बच्चों में ये चीजें और पिता इम्बैलेंस को भी बढ़ा सकती हैं और ये मैनिफेस्ट होंगी कंजेशन के रूप में, स्किन एलर्जीज के रूप में, या आपकी बॉडी में कोई और एलर्जीज को ट्रिगर करेंगी। तो इसमें एक बात जरूर नोट करें, ये मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस है तो प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। हाँ, तो अभी वीडियो छोड़िए मत। तो अब बारी आती है प्रैक्टिकल एडवाइस की और एक्शनेबल टिप्स की। तो अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा व्हाट टू डू, आसान और इफेक्टिव घरेलू टिप्स। तो अब नेक्स्ट बात, लेबल्स को पढ़ना सीखें। आपको स्क्रीन पर दोबारा से जानकारी दी गई है, इन कोड्स को देखें और इनकी जानकारी अपने दिमाग में भर लें ताकि आपको पता चल सके किन किन चीजों में क्या क्या डाला गया है। और इस चीज का भी ध्यान रखिए, कुछ कंपनी जो स्नैक्स पे लिख देती है प्रिजर्वेटिव फ्री, लेकिन कलर्स और फ्लेवर को अलग से जोड़ देते हैं। इसलिए हर पैकिंग की इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना सीखें और इस चीज की आदत डालें, चीज लेने से पहले उसको जरूर पढ़ें और हर चीज का बेस्ट बिफोर और यूज बाय देखें, उससे पहले उसको यूज करें। अब किड्स के स्नैक्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल रूल्स। तो किड्स को ये स्नैक्स आप थोड़ी लिमिटेड अमाउंट में दें, उनको वीकली दें या मंथली ट्रीट के रूप में दीजिए। उनको डेली ये चीजें मत दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी अमाउंट जो मिलकर बहुत बड़ा जहर बन जाती है। और पार्टीज के लिए और स्कूल टिफिन के लिए होममेड स्नैक्स को प्रेफर कीजिए, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं, जैसे रोस्टेड चना, रोस्टेड फॉक्सनट्स, रोस्टेड पीनट्स, होममेड भेल। जिन चीजों में बच्चों के लिए बहुत भड़कीले कलर डाले गए हों उन चीजों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इनमें जो केमिकल डाले जाते हैं उनका बच्चों के बिहेवियर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो ऐसे ब्रांड्स को चूज कीजिए जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, जैसे विनेगर हो गया, साल्ट हो गया, फर्मेंटेशन मेथड हो गया, एंड या तो उनमें ना हो या कम से कम TBHQ, BHA और BHT हो। तो अब थोड़े किचन सब्स्टिट्यूट्स यानी कि थोड़े क्विक आइडियाज, जैसे आपको बताया होममेड रोस्टेड चना और मखाना, तो ये आपको बहुत ही क्रंची फ्लेवर देंगे, हाई प्रोटीन रहेंगे और जीरो प्रिजर्वेटिव्स रहेंगे। तो उसके बाद आते हैं पीनट्स प्लस जैगरी बाल्स और रोस्टेड पीनट्स, ये भी नेचुरल होते हैं और एनर्जी रिच होते हैं। उसके बाद आते हैं बेक्ड पोटैटो और स्वीट पोटैटो चिप्स, इनमें भी कम से कम साल्ट रहेगा और साथ में टर्मरिक जरूर रहेगा। उसके बाद आते हैं फ्रूट स्लाइसेस प्लस पीनट बटर। अपने बच्चों को ये चीजें देके देखिए, उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब थोड़ी आ जाते हैं कुकिंग और स्टोरेज टिप्स। तो यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर मैटर करता है और ऑयल को बार बार यूज करना मैटर करता है। ऑयल को बार बार रीयूज करना ऑक्सीडेशन बढ़ाता है और एसिड ऑयल प्रिजर्वेटिव्स को और ज्यादा एक्टिवेट करता है और उनके हार्मफुल कंपाउंड्स को भी बढ़ाता है। आप एयर टाइट कंटेनर्स यूज कीजिए, चीजों को डार्क प्लेसेस पे और कूल प्लेसेस पे स्टोर कीजिए, अपने किचन के कॉर्नर्स में और वार्म प्लेसेस पे स्टोर मत कीजिए। मॉइस्चर वाली जगह पर चीजों को ना रखें, मॉइस्चर ज्यादा आएगा तो उससे भी जो फंगस बढ़ेगी, जहाँ प्रिजर्वेटिव का एक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप बाय करते ही हैं तो स्नैक्स को खोलते ही कंज्यूम कर लें, 24 घंटे के अंदर अंदर कंज्यूम कर लें, उससे आपको उनकी बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो फिर से ये आपके लिए रिकैप है, इन चीजों का कृपया ध्यान रखिए, अपने बच्चों को सेफ रखिए, खुद की सेहत को सेफ रखिए। तो हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन सा स्नैक सबसे ज्यादा खरीदते हैं और अब आप कौन सा स्नैक बंद करने वाले हैं या कम करने वाले हैं। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये मेडिकल एडवाइस नहीं है,
हैं। ये वीडियो एक अवेयरनेस के लिए है ताकि हम सब एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सकें कि हमें क्या चीज लेनी चाहिए या क्या चीज कम लेनी चाहिए। तो मैं हूं आपका होस्ट मनप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं प्योरली फिट। यहाँ पर हम आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस को मिलाकर सिंपल, सेफ और टेस्टी लाइफस्टाइल बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए आपको जानकारी मिल सके। और जिनके बच्चे बहुत ज्यादा स्नैक्स कंज्यूम करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।